महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर जमकर निशाना साधा। हालांकि जिस तरह का बयान नाना पटोले ने दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि उनका निशाना तो उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत तो मात्र जरिया हैं। नाना पटोले ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि मेरे इस्तीफा देने की वजह से महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हुआ। क्या कुर्सी पर बैठे वो लोग इतने कमजोर थे या उनकी पार्टी इतनी कमजोर थी कि मेरा इस्तीफा देने के बाद वो सरकार न संभाल सके? नाना पटोले ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना में नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने की एक बड़ी वजह बताया गया था, जिस पर नाना पटोले बुरी तरह से भड़के हुए हैं। सामना संपादकीय में लिखा था कि नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच विवाद चल रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। बाला साहेब थोराट कांग्रेस के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में उनका सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। बाला साहब थोराट ने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। इस काम के पीछे नाना पटोले हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि अगर नाना पटोले तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा न दिया होता तो आज हालात कुछ अलग होते, शायद सरकार गिरने की नौबत नहीं आती। नाना पटोले का अपरिपक्व और जल्दबाजी में लिया गया फैसला था ठाकरे सरकार के गिरने की एक अहम वजह माना जा रहा है। संजय राउत के इस आरोप पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने भी अपना समर्थन जताया है। सामना संपादकीय में संजय राउत ने लिखा था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पद पर नाना पटोले रहते तो महाविकास अघाड़ी सरकार आज भी सत्ता पर काबिज रहती। उन्होंने कहा राज्यपाल और विरोधी दल सरकार को गिराने की कोशिशों में जुटे हुए थे, इसके लिए उन्होंने साजिश भी रची थी। पटोले के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों का काम और भी आसान हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पटोले के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने महाराष्ट्र में दोबारा कभी विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होने ही नहीं दिया। अगर पटोले स्पीकर पद पर बने रहते तो महाविकास अघाड़ी की सरकार कभी नहीं गिरती। हालांकि इन दिनों नाना पटोले की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ उनके खिलाफ पार्टी के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के लिए अब नाना पटोले को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और यही कारण है कि नाना पटोले चौतरफा घिरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दोहराया कि पटोले को एनडीए सरकार के पतन के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। जब सरकार में कोई संकट हो, खासकर अगर कोई मजबूत विपक्ष हो, तो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो संविधान के दायरे में रह करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से पटोले ने इस्तीफा दिया, उसने हमारी सरकार को गिराने का मौका दे दिया, क्योंकि वो व्यक्ति जो फैसला कर सकता था बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए कुर्सी पर नहीं था। हालांकि संजय राउत ने आरोप लगा करके महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी पारा हाई कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर नाना पटोले की ओर से जो प्रतिक्रिया आई उसके बाद से महाराष्ट्र में एक अलग तरह की चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब संजय राउत अपने इस बात को सच साबित करने के लिए अपनी बातों पर जोर दे रहे हैं कि नाना पटोले की वजह से ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी है, और इसी नाते से संजय राउत इस बयान पर काफी ज्यादा ताकत दे रहे हैं। बावजूद इसके नाना पटोले की तरफ से उस तरीके का हमला भी फिर से नहीं बोला गया जिस तरीके से संजय राउत ने आरोप लगाया था। संजय राउत ने साफ तौर पर नाना पटोले पर हमला बोलते हुए कहा था कि नाना पटोले ही महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ से सवाल ये उठना वाजिब हो जाएगा कि क्या महाविकास अघाड़ी में भी अब दरार पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब एक दल दूसरे दल के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और जिस तरीके से एक दूसरे के बयानों को लेकर के मतभेद है, अब उसके बाद साफ जाहिर होता है कि महाविकास अघाड़ी में भी दरार पैदा होने लगी और आगे बीएमसी चुनाव है। अगर आगे बीएमसी चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो इस तरीके के विवाद के बीच फिर चुनाव जीतना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। यानी जो सत्ता गई तो गई, आगामी सत्ता के लिए अगर इसी तरीके से लड़ाई चलती रही तो फिर संकट पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।